सास ससुर के खर्चे पार्ट 1। कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उन चरणों में स्वर्ग होता है। और कई सारे बच्चे सच में अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते भी हैं, पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माता पिता के एहसानों को भूलकर उन्हें बोझ समझने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल था मिश्रा परिवार के बेटों और बहुओं का भी। भावेश बेटा जरा सुनना तो। अरे कितनी बार कहा है आपसे, ऑफिस जाते वक्त पीछे से मत टोका कीजिए, पर आप सुनते ही नहीं है। बोलिए क्या हुआ आप? वो मेरी और तुम्हारी माँ की ना दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तुम ऑफिस से आते वक्त ले आना। अरे अभी पिछले महीने तो दवाइयाँ लाया था आप दोनों के लिए, अब फिर से खत्म हो गई। हाँ बेटा, वो दवाइयाँ हमें रोज़ लेनी होती है ना, इसलिए। अरे पर वो खाने से भी आपकी सेहत में कोई सुधार तो है नहीं। अब जब तक जिंदा है तब तक तो दवाई लेनी ही होगी ना बेटा। ठीक है, ले आऊँगा शाम को दवाइयाँ, पर अगली बार से ध्यान रखिएगा कि पीछे से ना टोके मुझे, पूरा दिन खराब जाता है मेरा। जयराम और मालती के 2 बेटे बहू थे, पर दोनों बेटों को और बहुओं को अपने माता पिता के प्रति कोई खास लगाव नहीं था। वे अक्सर उनके खर्चे के बारे में उन्हें ताना दिया करते थे। सविता बहू। हाँ बोलिए, क्या हुआ? आज बाजार से अपने बाबूजी के लिए लौकी और पालक ले आना। डॉक्टर ने उन्हें लौकी का रस पीने को कहा है, और कुछ सेब भी ले आना। हम दोनों को रोज सुबह सुबह एक सेब खाने को कहा है। लौकी, पालक, सेब, इतनी महंगी चीज़ें? माँ जी, आपको पता है बाजार में इनके दाम कितने हैं? हाँ, पर हम दोनों की सेहत के लिए ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने कहा है खाने को। अरे डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं माँ जी, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मानी जाए। हमें बस आपको थोड़ी ना देखना है, घर में बाकी लोग भी हैं जिनके खर्चे हैं, हमें अपना भविष्य भी तो देखना है। ठीक है बहू, जैसे तुम्हें सही लगे। हाँ, अब नहीं ले आएंगे तो भी आप लोग यही कहेंगे, कैसे बहू बेटे हैं, अपने सास ससुर की सेवा भी नहीं कर सकते। शाम को बाजार जाती ही ले आऊंगी, और क्या। ऐसा नहीं था कि मालती के बड़े बेटे और बहू ही ऐसे थे, पर छोटे बेटे और बहू का भी यही हाल था। अनूप बेटा, तू बाहर जा रहा है ना, ज़रा मुझे भी मंदिर तक छोड़ दे। आइए बैठिए। अच्छा बेटा, ज़रा कुछ रुपये देना। क्यों, पैसों का आप क्या करेंगे? वो मुझे मंदिर में कुछ दान पुण्य करना था और प्रसाद भी चढ़ाना था। बाबूजी, आप बिना बिना सोचे समझे पैसे उड़ाते रहते हैं, कभी दान, कभी भंडारा, कभी प्रसाद, क्या है ये सब? अरे बेटा, ये सब पुण्य का कार्य है, इससे पुण्य मिलता है। ये सब फालतू के खर्चे है बस, इससे पैसों की बर्बादी होती है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा। आपको समझाना ही बेवकूफ़ी है। ये लीजिए पैसे और जाइए, जाके कीजिए दान धर्म आपका। चलता हूँ मैं, बहुत काम है मुझे। जयराम का छोटा बेटा जितना कंजूस था, उससे कहीं ज्यादा कंजूस थी उसकी पत्नी मिश्री। अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े हैं आपके पास माँ जी। इतने सारे? ये तो कुछ ही कपड़े हैं मिश्री बहू, कहाँ ज्यादा है। आपकी उम्र के हिसाब से तो ये भी बहुत है माँ जी। अब आप ना 1 साल तक कोई भी ड्रेस मत सिलवाइएगा, ठीक है? 1 साल तक? अरे ये तो सब मेरे पुराने कपड़े हैं, मेरे पास नए जैसे कोई कपड़े ही नहीं है। अब करेंगे भी क्या नए कपड़ों का? माँ जी, इस उम्र में भगवान का नाम जपिए और सादगी से रहिए, बस। इससे पैसों की भी बचत होगी और भगवान भी खुश रहेंगे। ठीक है बेटा। मालती और जयराम के दोनों बेटे बहुओं को अब उनके खर्चे चुभने लगे थे, और ये उनके बर्ताव में साफ साफ जाहिर भी हो रहा था। पर माँ बाप के लिए बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। इसलिए मालती और जयराम कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे, उनके लफ्ज़ों को नज़रअंदाज करते रहते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे और बहू उनके पीठ पीछे क्या क्या प्लान बना रहे थे। ये माँ और बाबूजी के खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के ज़माने में इतना सब खर्चा उठाना, और वो भी ऐसी महंगाई में, बड़ी मुश्किल बात है। हाँ सही कह रहे हैं आप भैया, ऊपर से इन्हें दान करना है, प्रसाद बांटना है। ये दोनों तो समझने को तैयार ही नहीं है कि हम लाखों में नहीं कमाते भाई। और नहीं तो क्या, इन्हें तो इतने सारे फल भी चाहिए, हरी सब्जियाँ, दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या। इनके खर्चे तो पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे।
कभी कोई ज़रूरत तो कभी कोई। अब कोई रास्ता नहीं निकाला तो ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी खर्च हो जाएगी। तो तुम सबका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए हम सबको? मुझे लगता है हमें उन्हें गांव भेज देना चाहिए भैया। नहीं नहीं नहीं, गांव में हमारे सारे रिश्तेदार हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमने माँ बाबूजी को अकेले गांव भेज दिया है तो हमारी बदनामी हो जाएगी। सारे रिश्तेदार हम पर थू थू करेंगे। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं। हमें कोई और उपाय सोचना होगा, कुछ ऐसा जिससे ये शहर में ही रहे और हमारे साथ भी ना हो। हाँ, कुछ तो करना होगा। इनके खर्चे उठा रहे तो हम तो कंगाल ही हो जाएंगे एक दिन। अगर मेरी माने तो माँ बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम भेज देते हैं। क्या, वृद्धाश्रम? हाँ, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल भी होगी और कभी कभी हम सब उनसे मिलने भी चली जाएंगी। और कोई रिश्तेदार उनसे मिलने यहाँ आ गया तो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कुछ दिन इन्हें यहाँ ले आएंगे वापस और रिश्तेदार के जाने के बाद वापस आश्रम में छोड़ाएंगे। वहाँ कई सारे इनके जैसे बुजुर्ग होंगे। अरे उन्हें तो मज़ा भी आएगा उनके साथ। मेरे हिसाब से तो मिश्र बिल्कुल ठीक कह रही है। अकेले रहने से तो ये आश्रम में रहेंगे तो इनकी देखभाल भी होगी और कभी कभी हम उनसे मिलने भी जाया करेंगे, कुछ ले जाया करेंगे। इससे किसी पर इन दोनों के खर्चों का बोझ भी नहीं होगा। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है भैया। ठीक है, फिर सबको यही सही लगता है तो मैं आज ही वृद्धाश्रम में बात करके आता हूँ। पर माँ बाबूजी से कहेंगे क्या? अरे वो बाद में देख लेंगे, पहले मैं वृद्धाश्रम की सारी जानकारी निकलवाता हूँ, तब तक माँ बाबूजी से कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, तब तक इन्हें कोई कुछ भी नहीं बताएगा कि हमने क्या बात की है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो शायद वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं या रोने धोने बैठ जाएंगे। हम खुद वक्त आने पर उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। और नहीं माने तो थोड़ा झूठ बोल देंगे उनसे, तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, अगर अपने भविष्य के लिए सोचना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सही कह रही हो तुम दोनों। और हम कौन सा उन्हें धक्के मार कर निकाल रहे हैं। उनके लिए अच्छा वृद्धाश्रम ही ढूंढेंगे जहाँ वो अच्छे से रह सके। जयराम और मालती के दोनों बेटे और बहू उन्हें बिना बताए वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और इस बात से अनजान जयराम और मालती अब भी यही सोचते थे कि उनके बेटे और बहू उनसे बहुत प्यार करते हैं।